दोस्तों कहते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हो ना, तो ये पूरी कायनात आपको उस चीज से मिलवाने में आपकी मदद करती है। बस हमें जरूरत है अपने ध्यान को हर जगह से हटाकर वहां पर फोकस करने की जो कि हम चाहते हैं। चलो इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक हिरन की, जिसे कि बहुत जोरों से प्यास लगी थी और पानी पीने के लिए वो एक जंगल में भटक रही थी। हिरन पानी के लिए जंगल में दौड़ रही थी, भटक रही थी, भाग रही थी, लेकिन उसे दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आ रही थी। अंत में हिरन की मेहनत रंग लाई और उसे एक पानी की तालाब नजर आई। तालाब को देखते ही हिरन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो पानी के लिए तालाब के पास बैठ गई। दोस्तों कहते हैं कि अगर आप किसी भी काम की शुरुआत करते हो ना, तो सबसे पहले आपका सामना होता है प्रॉब्लम से, और कुछ ऐसा ही हुआ हिरन के साथ। पानी पीने के लिए हिरन जैसे ही तालाब के पास बैठती है तो उसका ध्यान उसके दाहिने तरफ जाता है और वहां पर उसे एक शेर नजर आता है। जैसे ही हिरन का ध्यान शेर की तरफ पड़ता है तो उसका ध्यान पानी से हट जाता है, वो डर जाती है और वहां से वो भागने का प्रयास करती है। वहां से भागने के लिए हिरन अपने बाएं तरफ देखती है, लेकिन वहां पर उसे एक शिकारी नजर आता है जो कि तीर और कमान के साथ उसके ऊपर निशाना साधकर वहीं पर खड़ा था। अब वहां से भागने के लिए हिरन अपने पीछे की तरफ देखती है, लेकिन मानो उस दिन हिरन की किस्मत उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। हिरन को अपने पीछे आग नजर आती है जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। प्यास से तड़प रही हिरन को अब लगने लगा क्या वो करे क्या। उसके दाएं तरफ शेर है, बाएं तरफ शिकारी, पीछे आग और आगे पानी। हिरन को लगने लगा क्या वो चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिर चुकी है और आज किसी भी कीमत पर उसकी जान बच नहीं सकती। अब हिरन सोचने लगी कि आज तो मुझे मरना ही है, किसी भी हालत में मेरी जान आज बच नहीं सकती, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर आज मुझे मरना ही है तो मैं पानी पीकर ही क्यों न मरूं। अब जैसे ही हिरन के मन में ये ख्याल आता है कि अगर आज मुझे मरना ही है तो मैं पानी पीकर ही क्यों ना मरूं, तो वो अपना सारा ध्यान हर जगह से हटाकर पानी पीने में लगा देती है। हिरन अपने ध्यान को हर जगह से हटा लेती है, तालाब के पास बैठ जाती है और पानी पीने में लग जाती है। अब वहां पर अचानक से तेज बारिश होने लगती है और बारिश के कारण हिरन के पीछे जो आग लगी हुई थी वो आग बुझ जाती है। लेकिन अब हिरन का ध्यान अपने चारों तरफ से हट चुका था। उसे पता भी नहीं चला कि अब वहां पर बारिश हो रही है और उसके पीछे जो आग लगी हुई है वो आग बुझ चुकी है, और अगर वो चाहे तो अपने पीछे से भागने का प्रयास कर सकती है। हिरन का पूरा ध्यान पानी पीने के ऊपर लगा हुआ था और वो पानी पीकर अपना प्यास बुझा रही थी। अब वहां पर शिकारी जो कि तीर कमान साध कर हिरन के बाएं तरफ खड़ा हुआ था, वो हिरन के ऊपर एक तीर छोड़ देता है। लेकिन तेज बारिश की वजह से शिकारी का निशाना चूक जाता है और वो तीर जो कि उसने हिरन के ऊपर छोड़ा था वो तीर जाकर शेर को लग जाता है। अब जैसे ही तीर शेर को लगता है तो उसका ध्यान हिरन से हट जाता है और वो शिकारी का पीछा करने लगता है और दोनों वहां से दूर चला जाता है। अब तक हिरन पानी पी चुकी थी, अपना प्यास बुझा चुकी थी और अब वहां से वो निकलने का प्रयास करती है। वो अपने दाएं तरफ देखती है तो शेर गायब, बाएं तरफ देखती है तो शिकारी गायब और अपने पीछे देखती है तो आग गायब। हिरन का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका था, उसकी सारी समस्याएं खत्म हो चुकी थी और वो वहां से पानी पीकर खुशी खुशी निकल जाती है। दोस्तों ये थी एक कहानी जो कि हमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम सब इंसान की जिंदगी भी एक हिरन की तरह ही है। हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम अपने काम पर अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। हम जैसे ही अपने काम की शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाती है और फिर हमारा ध्यान काम से हटकर उन समस्याओं की तरफ चला जाता है। फिर हम उन समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, समस्याओं में उलझ जाते हैं और फिर हमारा ध्यान काम से हटकर समस्याओं की तरफ चला जाता है। हमें लगने लगता है कि अब हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, हमारे सामने इतनी प्रॉब्लम है, और फिर हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि जैसे ही हम अपने काम की शुरुआत करेंगे तो हमारा सामना समस्याओं से होगा ही।
वहाँ पर हमें ज़रूरत है अपने ध्यान को समस्याओं से हटाकर अपने काम के ऊपर लगाने की, और यही चीज़ हमें सफलता दिला सकती है।